लीजिए आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार आज हम हैदराबादी मिर्चें बना के लाए हैं। रेसिपी पूरी देखेंगे तो मज़ा भी आएगा और बनाने का दिल भी चाहेगा। तो ये देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है ये बाउल हैदराबादी मिर्चों का। और इसे आप नाश्ते में खाएंगे तो इंशाल्लाह जो लोग एक पराठा खाते हैं वो 2 खाएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, हमेशा की तरह। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून मूंगफली ली है और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये कच्ची मूंगफली है। उसके बाद हम इसमें नारियल और तिल डालेंगे और उनको बस चंद सेकंड के लिए भून लेंगे, क्योंकि नारियल भी बहुत जल्दी भुन जाता है और अपना क्या कहते हैं जनाब, तिल भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो बस इसके बाद हम इसमें तिल शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नारियल, और इसको फिर हम निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इसे हम पीस लेंगे। और इसके अलावा हम प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करके पीसेंगे। तो रेसिपी आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको समझ भी आती जाएगी और आपको इसको बनाने का दिल भी चाहेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको हम निकाल के ठंडा करते हैं, उस वक्त तक हम मिर्चों को धो के और इन पे कट लगा लेते हैं, ताकि जब हम इन्हें तेल में फ्राई करें तो ये ज़्यादा उछल कूद ना करें। आपको पता है ना, मिर्चें बहुत ज़्यादा नखरे वाली होती हैं, फ़ौरन उछलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, और इसमें हम एक प्याज को रफली चॉप किया है मैंने, उसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट करना है। वो इसलिए कि इससे जो जायका है हैदराबादी मिर्चों का वो बहुत ही मज़े का आता है। कुछ लोग इसे साबुत भी रोस्ट करते हैं, लेकिन हमने आपको आसान तरीके से समझा रहे हैं तो आसान सी रेसिपी ही लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती होंगी। तो चलते चलते एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा हमारा हक बनता है। अब हम इस प्याज को निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं, थोड़ा इसमें पानी शामिल करते हैं और इस प्याज को हम पीस लेते हैं। साथ में वो जो मसाला था वो भी ग्राइंड हो चुका है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ताकि हम जैसे जैसे रेसिपी बनाते जाएं हमें आसानी होती जाए, और हम किसी मुश्किल में आपको डालना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब हम वो जो मिर्चें हमने कट लगाया था, जिन मिर्चों को हम उन्हें फ्राई कर लेते हैं। बहुत हल्का सा हमें इनको भी फ्राई करना है, क्योंकि ये अभी मसाले में पकेंगी तो मसाले में इनका जायका और भी निखर कर आएगा और ये और भी जायकेदार बन जाएंगी। बहुत हल्का सा हमें इनके कलर का एक टच सा देना है और बस निकाल लेना है। तो ये बस अभी 2 मिनट, इसमें मेरे ख्याल में 2 मिनट ही लगे होंगे और ये हमारी फ्राई हो गई थी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी का मसाला जो है पकाने का वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, और उसमें मैंने पहले ही, क्योंकि ये पैन गरम हो रहा था, तो मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और उसमें एक लहसुन की कली को बारीक काट के डाला है। मज़ीद ऑयल हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, ऑयल मैंने 2 से 3 बार इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे जब जब कम लगा मैंने डाला, एक साथ मैंने नहीं डाला वरना बहुत ऑयली हो जाएंगी, और सुबह सुबह आपको इस तरह का नाश्ता जिसमें इतना तेल हो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस बात की एहतियात कीजिए, कम से कम घी और तेल का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये मसाले हैं जिसमें राई, मेथी दाना, कलौंजी और कड़ी पत्ता और गोल मिर्चें भी हैं, और ये मसाला जो हमने पीसा था और ये प्याज ये हमने मिक्स कर दिए हैं। ये हरी मिर्चें आपके सामने आ गई हैं और हमारी कुकिंग होती है अब स्टार्ट। तो ज़रा सा लहसुन, मेरे ख़्याल में 2 सेकंड हमने इसमें ऑयल में इसको नरम किया है, और हम इसमें अब शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपका मन चाहे। यहाँ हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं और साथ ही डालेंगे गोल मिर्चें। इसको चंद सेकंड के लिए हमको भूनना है, सिर्फ चंद सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं करना है, वरना फिर इनका जायका कुछ और हो जाएगा मिर्चों का। तो हमने इसको बड़ा मज़ेदार जायका इसका बरकरार रखना है आखिर तक, और बहुत धीमी आंच पे हम इसको बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको मेरी समझ आ रही होगी। अच्छा, अब इसमें हम
राई, मेथी दाना और कलौंजी भी शामिल करते हैं और इन्हें भी चंद सेकंड भूनते हैं। साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर लेंगे। और कड़ी पत्ता सूखा हुआ होना चाहिए, वरना इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं, आपके हाथ पे भी लग सकती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात आपको हर हाल में करनी है। कुछ भी पकाते हुए जब भी आप पकाएं, एहतियात से पकाया करें, ध्यान से बनाया करें और मोहब्बत तवज्जो से बनाया करें। इंशाल्लाह रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। यहाँ हम इसमें 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं और इसको भून रहे हैं। और फिर साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाला जो हमने पीस के रखा था, भुना हुआ, और प्याज जो हमने ग्राइंड की थी। अब इस मसाले को हमने बहुत हल्की आंच पे भून लेना है। ध्यान रखिएगा कि मसाला जलना नहीं चाहिए, वरना एक जलने की बू जो है वो आपका सारा जायका ख़राब कर देगी। तो ये भी साथ साथ बताते जाइए कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, देख भी रहे हैं या नहीं। मैं यूं ही बोले जा रही हूँ और यूं ही रेसिपी आपके साथ शेयर किए जा रही हूँ। प्लीज़ आएँ चैनल पे और इसको एंजॉय करें हमारी रेसिपीज़ को। यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको मिर्चें डाल के स्पाइसी नहीं करना है, क्योंकि हरी मिर्चें बना रहे हैं हम और वो हरी मिर्चें वैसे ही बहुत तेज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ नमक भी शामिल कर दिया है। आपको ये तो पता ही है, बरसात के मौसमों में इस तरह के खाने बहुत ही लजीज लगते हैं। और बेशक आप नाश्ते में पराठे से ना भी लें तो, लेकिन चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। और एक खिचड़ी हमारे घर की बहुत ही शानदार होती है। आपको लगेगा आपने पुलाव खा लिया, तो उसके साथ तो ये मिर्चें बहुत ही कमाल की लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको भूनते जाइए। थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मसाला नीचे चिपक रहा है, हालांकि मैंने बहुत स्लो आंच की हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। थोड़ी सी हमें मिर्चों को नरम करना है, तो उसके लिए भी हम इसमें पानी को शामिल करेंगे। ये देख लीजिए आंच कितनी हल्की है कि आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम भून रहे हैं। ऑयल कम लगेगा तो हम मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं तो बेशक डालें। अच्छा, इसको मैंने इतना थोड़ा बनाया है कि ये 1 हफ़्ते तक माशाल्लाह बिल्कुल सही रहेगी, जायका बरकरार रहेगा और कुछ भी ख़राबी नहीं होगी। ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ये आप देख रहे हैं, और मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, मैंने इसको छोड़ा नहीं है। अब हम डाल रहे हैं इसमें मज़ेदार सा इमली का रस, क्योंकि इसमें जो खटास आएगी वो मिर्चों में जाएगी और इस मसाले में, तो उससे जो है मिर्चों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आ भी रही हो तो, और ना भी आ रही हो तो बताइएगा। यहाँ हम इसमें शामिल कर देते हैं मिर्चें और हल्का सा डालेंगे इसके अंदर पानी और इनको नरम करेंगे मिर्चों को। अच्छा, मैंने इनको ढक के बिल्कुल भी नहीं बनाया है, और इसकी वजह ये है कि इससे मिर्चों का रंग थोड़ा सा काला हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसकी खूबसूरती भी बरकरार रखनी है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ और हो सकता है थोड़ा सा पानी मैं बाद में भी शामिल करूँ। अब हम इसे खुला ही पकाएंगे, लेकिन ध्यान से, कोई चीज़ इसमें इधर उधर से गिरनी नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने नमक भी चखा था, मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक डाल चुकी हूँ, और फिर भी हम देख लेंगे कि मज़ीद नमक कम तो नहीं है। तो ये बस अब बहुत ही तैयारी के आखिरी मराइल में है और इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। ये तकरीबन मेरे ख़्याल में आपका पूरा टाइम 20-25 मिनट तो ले लेगा। तो इतना टाइम तो हर खाने में होता ही है, आप कितना ही जल्दी बनाने की कोशिश करें, आधा घंटा 25-30 मिनट कहीं नहीं जाते। ये लोग ऐसे ही कहते हैं 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी, 3 मिनट में बनने वाली रेसिपी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना 2 मिनट लगते हैं ना 3 मिनट, हमेशा आधा घंटा तो लगता है। तो ये हो गई तैयार और आपके लिए डिश आउट की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ये हमारी हैदराबादी मिर्चें। तो मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको पसंद आएगी और आप बनाएंगे इस बरसात के मौसम में। तो चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ हम फिर आएंगे।
اس وقت تک ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ و ناصر۔